हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर गैब्रियल आराम से बैठा होता है और कुछ सोच रहा होता है अपना ब्लड वगैरह क्लीन करके। तभी डेविना बोलती है सामने सूरज को देखते हुए, ट्राइड ने हमें बेच दिया। गैब्रियल अपनी माथा को पोंछते हुए कहता है वह पूरा शो शुरू से ही एक जाल था। गैब्रियल पानी पीने लगता है, तभी वहाँ पर आती है कॉन्टी और कहती है आपका टैबलेट सिग्नोरे। गैब्रियल टैबलेट ले लेता है। सामने खड़ा एंटोनी कहता है उनके पास हमारे लोग हैं तो हमें उन्हें वापस लेने जाना चाहिए, सिर्फ एडम ही गाड़ी चलाना नहीं जानता। तभी जूलिया कहती है हमें जो भी करना पड़े हम तैयार हैं। और तभी गैब्रियल टैबलेट पे टैप करने लगता है सीरियस होकर और कहता है ये इतना आसान नहीं है। और वो सबको टैबलेट में दिखाने लगता है ट्रैकिंग मैप और कहता है जैसा मैंने एक्सपेक्ट करा था, उन्होंने हमारी ट्रैकर ढूंढ ली और उसको डिसेबल कर दिया है। और ये सुनकर तो हमारी जूलिया बहुत सैड हो जाती है और कहती है तो हम नहीं जानते कि वो सब कहाँ है। और तभी एंटोनी उसे सहारा देते हुए उसके कंधे पर हाथ रखता है और डेविना एक डार्क और एक डेंजर ओडी के साथ कहने लगती है हमें अभी नहीं पता है कि वे कहाँ हैं। तभी वो गैब्रियल के पास जाती है, उसके हाथ से टैबलेट स्नैच कर लेती है और गैब्रियल भी चौंक कर देखता है कि ये क्या हुआ। और वो अपनी उंगलियां चटकाते हुए कीबोर्ड पर एक बिजली की रफ्तार की तरह टाइप करने लगती है और मनी मन सोच रही होती है 3 दुश्मन माफियों के बंधकों के बारे में चर्चा तो जरूर होगी कहीं ना कहीं। और तभी हम डार्क वेब की कुछ वेब चैट देखते हैं जिसमें लिखा था हम वापस आ गए, हमसे पंगा मत लेना। हाँ, आखिरकार उस लाल बालों वाले एडम को कुचल दिया गया। कैज़ुअल, उसका इंजन अब जल चुका है, वह अब नहीं भाग पाएगा। अब वह रेस लगाकर यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। उस वेल को पछतावा हुआ कि उसने ड्रेस अप का खेल खेला। और यहाँ पर डेविन अपना मास्टर स्ट्रोक हैक निकालते हुए मन में सोचती है क्रिमिनल्स सोचते हैं कि वो डार्क वेब पर बहुत सेफ है, लेकिन गुमनामी उतनी ही अच्छी होती है जितना उनका वीपीएन। इस लेवल पर वे सभी एक को ही यूज़ करते हैं और वे उतना ही सेफ नहीं है जितना वो सोचते हैं। और वो कीबोर्ड पर एक आखिरी जोरदार टैप करती है। टैप करते ही वो बोलती है पकड़ लिया और तभी इस स्क्रीन की तरफ इशारा करती है और कहती है ये मेरा सबसे बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है। और गैब्रियल हैरान होकर बोलता है वेल डन और वो उसको टैबलेट दे रही होती है। टेमिना बोलती है अभी कोई शुक्रिया अदा मत करो। बाकी सब एंटोनी कोंटे जूलिया सब उसको देख रहे होते हैं और चौंक जाते हैं कि इतनी जल्दी हो गया सब कुछ। गैब्रियल नर्वसली टैबलेट को घूरे जा रहा होता है और कहता है इन्होंने सबको सेपरेट कर दिया है। गैब्रियल आगे कहता है चलो थोड़ा और क्लोज से देखते हैं और स्क्रीन पर हमें अलग अलग सेक्टर दिख रहे होते हैं, मोंडी और कैली और इटकोरे। ये देख गैब्रियल कहता है एक सेक्टर पर एक अलग सिंडिकेट का कब्जा है। अगर ये एरिया सही है तो ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा सीरियस है। तभी डेविना कहती है एलिस के पास वेल है और ब्रिक्सो ने एडम को पकड़ा है और याकोवलेना ने निको को अपने कब्जे में रखा है। एंटोनी बोलता है हम 5 लोग एक साथ 3 सिंडिकेट पर अटैक नहीं कर सकते। ये सुनकर गैब्रियल अपना सर पकड़ लेता है और काफ़ी टेंशन में होता है। कहता है ज़्यादा से ज़्यादा हम 2 लोगों को ही बचा पाएंगे, भले ही हम इस एनेक्स की सारी सिक्योरिटी को अनसेफ कर दें। जूलिया कहती है हमने वेनिस को अटैक की सूचना दे दी है, क्या वो बैकअप भेज सकते हैं। ये सुनकर एंटोनी कहता है ये इतना भी जल्दी नहीं हो पाएगा और ये नाफ नहीं है। तभी कोंटे आती है और कहने लगती है क्या तुम्हारी पुरानी कोई मोब मदद नहीं है। और तभी गैब्रियल कहता है लविग्ने ने क्लियर कर दिया है कि वह इस लड़ाई से बाहर है और वेनिस से मदद आने में बहुत देर हो जाएगी। और तभी डेविना कूद पड़ती है मैदान में और एक कमांडिंग वॉइस में कहने लगती है कोंटे यही रुकेगी ताकि अगर कोई दुश्मन दोबारा हमला करे तो वो सब कुछ संभाल सके। एंटोनी और जूलिया गाड़ी चलाएंगे। डेविना गैब्रियल की आंखों में देखते हुए कहती है गैब्रियल और मैं, हम दोनों रेस्क्यू को अंजाम देंगे। अब बस एक ही क्वेश्चन है और वो सबके बारे में सोचने लगती है वेल निको एडम। और गैब्रियल कहता है हम किन 2 को बचाएंगे। शिफ्ट होता है अकेडमी ईएनए की तरफ और वहाँ पर हम मिक्की को देखते हैं जो एक ब्लैक ओरे के साथ कह रहा होता है एक वक्त आएगा जब तुम्हें एक मुश्किल चुनाव करना होगा, चाहे जो भी हो किसी न किसी को चोट पहुंचेगी लेकिन तुम्हें चुनना ही होगा। मिकी जोर से उन पे चिल्लाता है और कहता है जल्दी चूज करो, जल्दी चूज करो। और सारी नैनियाँ घबरा रही होती है और उसने सब नैनियों की वाट लगा रखी होती है और वो उसकी सूटों को लेकर बहुत ज्यादा घबरा रही होती है क्योंकि सभी ब्लैक कलर के होते हैं। एक नैनी बोलती है ये तो सब सेम लग रहे हैं, दूसरी वाली बोलती है हाँ ये तो लिटरली मैं ये
ये नहीं कर सकती। और तभी तीसरी वाली बोलती है, क्या ये वाला सही है? अपने बोसी मूंड की तरह खड़ा होता है एक टेबल के ऊपर और कहता है, ओह ये नहीं है, ये क्या फ्यूनरल के लिए है? दिमाग लगाओ नैनियो, ये सब अपडेट करो बच्चों के मिलने के लिए, जहाँ दोनों के माँ बाप दुश्मन माफिया डॉन है। तभी एक नैनी घबराती हुई कहती है, क्या ऐसा अक्सर होता है? मिक्की कहता है, हमेशा होता है। और एक नैनी बहुत सारे सूट्स को देख रही होती है और घबराती हुई कहती है, ग्रे रंग के इतने सारे शेड्स कैसे हो सकते हैं? और मिक्की कहता है, ओ माय गॉड, अगर तुम अभी ये नहीं कर पा रही हो तो तुम पर जब अंडर प्रेशर होगा तो कैसे काम करोगी? और वो चिल्लाता है। तभी लुइस तेज से भाग कर आता है और कहता है, रॉन्ग एलिमेंट, मतलब विद्रोह का हमला हुआ है। और तभी मिक्की वो एक एक्साइटेड होकर कहने लगता है, अंडर प्रेशर के बीच विद्रोह का हमला चार्ज। सब सुनकर एक नैनी अपने घुटनों के बल बैठ जाती है और कहती है कांपते हुए, ये तो बिल्कुल इनह्यूमिनिटी है। लुइस उई उई करता हुआ साइड से निकल कर जा रहा होता है। तभी हेड मिस्ट्रेस के ऑफिस में मिक्की कहता है, इसलिए इन सबको हाई प्रेशर वाली सिचुएशन मतलब किडनैपिंग जैसी का सब चीजों का अनुभव होना चाहिए। लुइस नोट करता हुआ कहता है, जैसे किडनैपिंग। और तभी मिक्की कहता है, एग्जैक्टली। और लुइस अपनी मुंडी हिलाता है। मिक्की आगे कहने लगता है, एवरी ईयर कितनी किडनैपिंग ड्रिल्स करवाती हैं? हेड मिस्ट्रेस कहती है, हर टर्म में एक बार। तभी मिक्की कहता है, वेल असली लाइफ में ये बहुत आम बात है। हेड मिस्ट्रेस कहती है, तुम बिल्कुल डेविना की तरह बात कर रही हो। मिकी सीरियस होकर कहता है, अच्छा है, हर किसी को डेविना की बात सुननी चाहिए, उसे हमेशा पता होता है कि उसे क्या करना है। डेविना और गैब्रियल की लड़ाई हो रही होती है एनेक्स में और डेविना कहती है, मुझे पता है कि हमें क्या करना है, लेकिन तुम्हें ये पसंद नहीं आएगा। वेल इन तीनों में से सबसे ज़्यादा प्रीशियस है और उसकी इंटेलिजेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स वो सब वो संभालती है। गैब्रियल कहता है, बट ग्लेशियन और ब्रतवा के पास मेरे लोगों को इंजर्ड पहुंचाने की बहुत बड़ी रीज़न है। याकोवलेना निको को सिर्फ नीचा दिखाने के लिए टॉर्चर करेगी और ब्रिक्सो मेरे परिवार तक पहुंचने के लिए कोई भी हद तक जा सकता है। एलिस के बारे में सोचते हुए कहती है, मुझे नहीं पता कि एलिस कौन सा गेम खेल रही है, लेकिन शायद वो वेल को फिरौती के लिए जिंदा रखेगी। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ ट्राइड को इसमें बेनिफिट है। गैब्रियल गुस्से में घूरता है और चिल्लाता हुआ कहता है, अगर उन्होंने उसके एक भी बाल को छुआ तो मैं उन सबको जिंदा गाड़ दूंगा, मैं उन सबको मार डालूंगा। और डेविना उसके कंधे पर हाथ रखती है जिससे वो थोड़ा नॉर्मल हो जाए। उसे समझाते हुए कहती है, ये मत भूलो वेल सबसे ज़्यादा डेंजरस कैपेटिव है और उसके पास सबसे ज़्यादा स्किल्स है जो बाकी दोनों के पास नहीं है, और ये बात इसी सिचुएशन में सबसे ज़्यादा उसे सक्षम बनाती है। गैब्रियल कहता है, तो फिर हमें एडम और निको के लिए जाएंगे। डेविना कहती है, अगर वेल होती तो वो भी यही डिसीजन लेती। गैब्रियल सैड होकर कहता है, निको की ये जिम्मेदारी मेरी है, मैं ब्रतवा पर अटैक कर सकता हूँ जहाँ उन्हें सबसे ज़्यादा हर्ट होगा। और तभी डेविना कहती है, तो फिर एडम को मुझ पर छोड़ दो। और गैब्रियल कहता है, एनेक्स पर दोबारा मिलना, मुझे इस पल की जानकारी देते रहना। डेविना जाने लगती है और जाते हुए कहती है, जो घर आखिरी बार पहुंचेगा उसे रात का डिनर बनाना होगा। गैब्रियल डेविना का हाथ पकड़ लेता है और सीरियस वॉइस के साथ कहने लगता है, एक और बात, अगर तुम्हें अपनी और एडम के बीच में कुछ भी चूज करना पड़े। तभी डेविना उससे हाथ छुड़ा लेती है और सख्ती से कहती है, बेवकूफ़ी वाली बातें मत करो, हर कोई सुरक्षित सेफली घर वापस आएगा। और वो मुड़कर गैब्रियल की ओर आंखों में देखने लगती है कॉन्फिडेंस के साथ और कहती है, मैं इससे कुछ भी ज़्यादा स्वीकार नहीं करूँगी। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। सो गाइस अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में ज़रूर बताना और मैं सबके कमेंट्स पढ़ूंगी। थैंक यू सो मच एंड बाय।